जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कंजंक्शन से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कॉमन एरर और समझते हैं जो हमने रूल पढ़ा था। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्कार्सली हैड आई कंप्लीटेड द पैराग्राफ। आपको पता है कि हार्डली एंड स्कार्सली आई हैव टॉट ऑलरेडी कि हार्डली एंड स्कार्सली के साथ जो हमारा पेयर कंजंक्शन होता है वो व्हेन का यूज किया जाता है, देन नहीं होता है। किसका यूज करते हैं हम लोग? व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। स्कार्सली हैड आई कंप्लीटेड द पैराग्राफ व्हेन लाइट बिकेम ऑफ। ओके, हम बताए थे कि हार्डली और स्कार्सली हो या नो सुनर हो, तो हार्डली एंड स्कार्सली के बाद हमारा जो पेयर कंजंक्शन होता है वो हमारा आता है क्या? व्हेन या बिफोर। ठीक है, और नो सुनर के साथ हमारा क्या आता है? देन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्कार्सली, हार्डली और नो सुनर जब मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग में आए तो उसमें हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन इट मीन्स पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ देखिए हमारा इन्वर्जन का यूज हुआ है, सो यहाँ पर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कार्सली हैड आई कंप्लीटेड द पैराग्राफ व्हेन होना चाहिए, क्योंकि हार्डली एंड स्कार्सली का हमारा क्या होना चाहिए? पेयर कंजंक्शन व्हेन या बिफोर होना चाहिए। देन और देन का यूज हम लोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज नथिंग एल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए कि नथिंग एल्स के साथ जो हमारा कंजंक्शन यूज होता है हम लोग बट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बट का। इट इज नथिंग एल्स बट ट्रिक बीइंग प्लेड अपॉन यू। ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा नहीं। नथिंग एल्स के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, नथिंग एल्स के साथ हम लोग बट का यूज करते हैं। अरे क्लियर? देखिए जब भी हम लोग नथिंग, यहां पर ध्यान दीजिए कि नथिंग एल्स के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? बट का। किसका यूज करते हैं बाबू? बट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नो सुनर। नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, हार्डली या स्कार्सली का मतलब मुश्किल से। ठीक है, नो सुनर हैड आई रीच्ड द ऑफिस। देखिए अभी बताएं कि नो सुनर के साथ हमारा पेयर कंजंक्शन क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देन। बट एग्जामिनेशन में हमने बताया था, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि व्हेन दे देगा, देन दे देगा, बट देन नहीं होता है। जब भी होगा तो देन का यूज करते हैं। नो सुनर जैसे ही हैड आई रीच्ड द ऑफिस, जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा था, देन आई गॉट द न्यूज ऑफ योर अराइवल। तो मैंने आपके अराइवल का, पहुंचने का, आगमन का न्यूज पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रमन हैज टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन। यहां ध्यान दीजिएगा कि 10 के बाद चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। बट ही हैज नथिंग बिसाइड हिज सैलरी। देखिए थोड़ा सा 2 वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। के अलावा इट मीन्स एडिशनल। तो यहां थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। रमन हैज टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रेन। ठीक है, देखभाल किया 10 चिल्ड्रेन का। बट ही हैज नथिंग बिसाइड, नथिंग बिसाइड हिज सैलरी, मतलब उसके सैलरी के बगल में नहीं, उसके सैलरी के अलावा। ठीक है, ही हैज नथिंग। ठीक, वेसाइड के प्लेस पर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? वेसाइड्स यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? वेसाइड्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेसाइड्स मीन्स होता है एडिशनल के अलावा। क्वेश्चन नंबर 5, वेसाइड लिटरेचर। ठीक है, वेसाइड लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बेसाइड यहां भी गलत है हमारा। वेसाइड के प्लेस पर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा वेसाइड्स, क्योंकि वेसाइड्स इट मीन्स एडिशनल, मतलब लिटरेचर के अलावा दे हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा बेसाइड एंड वेसाइड्स में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्पाइट ऑफ, देखिएगा जरा, डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ऊपर से, देखिए ध्यान दीजिएगा कि डिस्पाइट के साथ हम लोग जो यूज करते हैं, डिस्पाइट इज इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ। क्या यूज होता है? इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। आप या तो यूज करिए डिस्पाइट का, या तो यूज करिए इन स्पाइट ऑफ का। इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, एंड डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। डिस्पाइट द सीवर वेदर कंडीशन ऑल द स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यह डिस्पाइट क्या होना चाहिए? ऑफ नहीं, केवल डिस्पाइट, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अगर इंस्पाइट का यूज करेंगे तो ऑफ का यूज करेंगे, बट व्हेन वी यूज डिस्पाइट नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सपोज एंड इफ, सपोज सिंग एंड इफ विल नेवर बी यूज टूगेदर, बिकॉज इफ वी यूज टूगेदर दे विल बी व्हाट? दे विल बी सुपरफ्लुअस। अगर दोनों का यूज एक साथ हम करेंगे तो ये हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है। सपोज मीन्स भी मानना या यदि, और इफ का मतलब भी वही होता है। या तो आप इफ को काट दीजिए या तो सपोज को काट दीजिए, ठीक है। या तो आप कर सकते हैं सपोजिंग आई गिव यू चार्जेस हाउ विल यू इन केस इट, या इफ आई गिव यू कर देंगे, ठीक है। दोनों का मतलब साथ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का यूज करेंगे तो हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्पाइट टू। देखिए आगे ना, इंस्पाइट टू नहीं होता है। इंस्पाइट जब भी होगा बाबू तो इंस्पाइट ऑफ ही होता है। इंस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद ऑन द वे दे एंजॉयड देयर ट्रिप टू, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंस्पाइट ऑफ का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। इंस्पाइट के साथ अनदर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसका करेंगे हम लोग? तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। ओइंग, देखिए ओइंग हमेशा अपने साथ अकेले मतलब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ओइंग टू का यूज करते हैं। ओइंग टू, ठीक है। ओइंग टू मीन्स होता है ड्यू टू। ओइंग टू हेवी रेन इन द मिडल ऑफ द मैच was cancelled, ठीक है। owing to heavy rain in the middle of the match was cancelled, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। यानी हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे? owing to का। बहुत ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार दो बार देखिए, और यदि आपको मतलब नहीं समझ में आए यू मस्ट राइट ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए